ऐतिहासिक डल झील नगीन झील में पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन विकास के लिए नई हाउस बोट नीति पर जम्मू कश्मीर सरकार ने मुहर लगा दी है। नई नीति के मुताबिक दोनों झीलों में अधिकतम 910 हाउस बोट ही रहेंगे। सभी हाउस बोट को नियमों और मानदंडों पूरा करते हुए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। नई नीति के मुताबिक प्रत्येक हाउस बोट में रसोई घर, ठहरने की सुविधा, फर्नीचर, प्राथमिक चिकित्सा, बिजली पावर बैकअप, सैनिटरी फिटिंग और आने जाने के लिए शिकारा सुविधा भी होनी चाहिए। उपलब्ध सुविधाओं के मुताबिक ही उन्हें विभिन्न वर्गों में सूचीबद्ध किया जाएगा। मंगलवार को प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में ऑल जम्मू एंड कश्मीर विलेज गार्ड एवं चौकीदार एसोसिएशन ने एक विरोध प्रदर्शन कर सरकार से उनके वेतन को 1500 प्रति महीने से 15,000 प्रति महीने तक बढ़ाने की मांग की। मीडिया से बातचीत करते हुए एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि कई सालों से उनकी ये मांग है कि बढ़ती महंगाई के चलते उनका इस सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा है और उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। जम्मू कश्मीर में न्यायिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए मंगलवार को उच्च न्यायालय ने 148 न्यायाधीशों को तब्दील कर दिया। बदले गए न्यायाधीशों में 60 जिला न्यायाधीश, 66 सिविल न्यायाधीश और 22 जूनियर डिवीजन के सिविल न्यायाधीश शामिल हैं। एक अन्य आदेश में 58 साल आयु पूरा करने वाले न्यायाधीश रमेश कुमार, संजीव गुप्ता, अब्दुल रशीद मलिक, सुजात अली खान, शोभा राम गांधी व सरफराज हुसैन शाह को सेवाएं बरकरार रखने के योग्य पाया गया है। लोकतंत्र व कश्मीरियत की मिसाल जलाए रखने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले जम्मू कश्मीर के शहीदों के परिजनों को 4 अप्रैल को शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र SKICC में सम्मानित किया जाएगा। कश्मीर में अपनी तरह का ये पहला सम्मान समारोह ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पूना द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसी तरह का कार्यक्रम इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर दिल्ली में गत वर्ष 15 अक्टूबर को हुआ था। 1 अप्रैल से शुरू हो रही जम्मू संभाग के समर जोन के 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में करीब 1 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी नियमों का पालन सुनिश्चित बनाने के साथ परीक्षाएं ऑफलाइन तरीके से करवाने की तैयारी कर दी है। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 29 अप्रैल तक चलेंगी। 10वीं कक्षा की परीक्षा 3 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक चलेंगी। प्रदेश भाजपा ने कश्मीर के सोपोर में आतंकवादी हमलों का खतरा झेल रहे पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने का मुद्दा हाईकमान के सामने उठाते हुए केंद्र सरकार को इस दिशा में तेज कार्रवाई करने को कहा है। कश्मीर में आतंकवादी हमले में अपने 2 काउंसलरों की मौत से भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। इसका प्रभाव जमीनी स्तर पर पार्टी की गतिविधियों पर पड़ने की आशंका है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से रिकॉर्ड संख्या में आने लगे हैं। मंगलवार को संक्रमण के 359 नए मामले सामने आए, जो कि इस वर्ष में अब तक के सबसे अधिक हैं। इसे मिलाकर अब तक 1,30,587 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होने के साथ अब तक मरने वालों की संख्या 1,990 हो गई है। यही नहीं, 175 और मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक 1,26,304 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। श्रीनगर और जम्मू दोनों ही जिलों में 3 महीनों में सबसे अधिक मामले आए हैं। वेरीनाग रेंज में वन विभाग के कैजुअल मजदूर वेतन न मिलने के कारण रेंज ऑफिस के सामने पिछले 2 दिनों से धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वो पिछले 9 महीने से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने सरकार और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से गुहार लगाई कि उनकी रुकी हुई सैलरी जल्द जारी की जाए। भाजपा जम्मू कश्मीर यूटी के वाइस प्रेसिडेंट सोफी यूसुफ ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर सोपुर में हुए आतंकवादी हमले में भाजपा के मारे गए 2 काउंसलरों की कड़ी मजम्मत करते हुए कहा कि इस कायराना हरकत करने वालों को हमारी फौज और पुलिस जल्द ही सजा देगी। सोफी यूसुफ ने आगे बोलते हुए कहा कि इस कायराना हरकत की वजह से बाबा अमरनाथ की यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कश्मीर के लोग पूरे भारत से आने वाले श्रद्धालुओं का तहे दिल से स्वागत करेंगे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में कुछ सप्ताह पूर्व
सिलेक्टेड हुए 104 चिकित्सा अधिकारियों की ड्यूटी ज्वाइन न करने पर उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। इनमें से 79 जम्मू संभाग के तो 25 कश्मीर संभाग से हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल डुल्लू द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कई चिकित्सा अधिकारियों के ज्वाइन न करने पर इस महीने 2 मार्च को विभाग ने प्रतीक्षा सूची में स्थान बनाने वाले 210 चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया था। उन्हें 21 दिनों के भीतर जम्मू और कश्मीर के स्वास्थ्य निदेशालयों में ज्वाइन करने के लिए कहा गया था, मगर इनमें से 104 ने तय समय सीमा पर ज्वाइन नहीं किया।